गरीब किसान की कहानी बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं रहती थी। उसका परिवार पीढ़ियों से खेती बाड़ी करता आ रहा था, परंतु फिर भी उसके पास इतने साधन नहीं थे कि वे अपने जीवन को बेहतर बना सके। रामू और उसका परिवार एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था, जो किसी भी समय गिर सकता था। उनके पास जो जमीन थी वह भी बहुत उपजाऊ नहीं थी, इसलिए खेती से उतना अच्छा फसल नहीं हो पाती थी जितनी कि उसके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए थी। गांव में रामू की स्थिति बहुत दयनीय थी, फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठता और खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ता। चाहे कितनी भी धूप हो या बारिश, रामू की मेहनत में कोई कमी नहीं आती थी। लेकिन साल दर साल उसकी मेहनत का फल उतना ही मिलता था जितना वह उम्मीद करता था। रामू की पत्नी सावित्री भी उसकी तरह मेहनती थी। वह घर के कामों के साथ साथ खेतों में भी उसकी मदद करती थी। उसके दो बच्चे थे, छोटा बेटा गोपाल और बड़ी बेटी सीमा। दोनों बच्चे भी अपने माता पिता की मदद में लगे रहते थे। रामू चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि वे उन्हें स्कूल में भेज सके। गांव का स्कूल भी बहुत साधारण था और वहां शिक्षा की उचित व्यवस्था भी नहीं थी। रामू की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब एक साल फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उस साल बारिश बहुत कम हुई थी, जिससे फसल में कीड़े लग गए और पूरे खेत की फसल नष्ट हो गई। रामू के पास पहले से ही पैसों की कमी थी और अब फसल बर्बाद हो जाने से उनकी हालत और भी खराब हो गई। वह अपने परिवार को पेट भरने के लिए गांव के साहूकार से कर्ज लेने के लिए मजबूर हो गया। साहूकार गांव का सबसे धनी आदमी था, लेकिन बहुत लालची और निर्दयी था। उसने रामू को ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज दिया, यह जानते हुए कि रामू के पास कर्ज चुकाने का कोई अस्थायी साधन नहीं था। रामू को और कोई चारा नहीं दिखा, इसलिए उसने मजबूरी में यह कर्ज लिया। कर्ज की रकम से रामू ने अपने परिवार का गुजारा किया और अगले सीजन में फिर से खेती शुरू की। लेकिन उस साल भी मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। पहले बहुत अधिक बारिश हुई, फिर अचानक से सूखा पड़ गया। उसकी फसल एक बार फिर से खराब हो गई और वह साहूकार का कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा। साहूकार ने रामूपुर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर रामू ने जल्द ही कर्ज नहीं चुकाया तो उसको अपनी जमीन बेचनी होगी। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता था, क्योंकि यह उसकी और उसके परिवार की एकमात्र आजीविका थी। लेकिन साहूकार का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। रामू के लिए यह समय बहुत कठिन था। वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन लगातार प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक तंगी के कारण उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। गांव के कुछ लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन वे खुद ही गरीब थे और उसकी मदद नहीं कर पाते थे। रामू का परिवार भी इस संकट से बहुत परेशान था। उसकी पत्नी सावित्री दिन रात उसके साथ खेतों में काम करती थी और घर को भी पूरी जिम्मेदारी उठाती थी। बच्चों को भी कम उम्र में ही खेतों में काम करना पड़ता था, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह बिना काम किए जीवित रह सके। इस बीच साहूकार ने रामू को अदालत में घसीटने की धमकी दी। उसने कहा कि अगर रामू ने जल्द ही कर्ज नहीं चुकाया तो वह उसकी जमीन नीलाम करवा देगा। रामू को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसकी जमीन उसके लिए केवल आजीविका का साधन नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान भी थी। वह जमीन उसके पूर्वजों से चली आ रही थी और उसके लिए किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। रामू की यह दयनीय स्थिति गांव के कुछ लोगों की नजर में आई। उसने एक व्यक्ति था जो मोहन, जो गांव का ही एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। मोहन ने रामू की स्थिति को समझा और उसे कुछ सलाह देने का निर्णय किया। मोहन ने रामू से कहा, तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ भाई, पर अगर कोई कुछ नई तकनीकी और फसल के बारे में सोचो तो शायद तुम्हारी फसलें बेहतर हो सकती है। आजकल सरकार भी किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है। अगर हम मिलकर कुछ नया करने की कोशिश करें तो शायद तुम्हारा कर्ज भी चुकता हो जाए और तुम्हारे जीवन भी सुधर सके। रामू को यह सुझाव सही लगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह नई तकनीकी को अपनाने या नई फसलों की बुआई करने की कोशिश कर सके। फिर भी मोहन ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे जितना हो सके उतनी मदद करेगा। मोहन और रामू ने मिलकर खेती के नए तरीके के बारे में जानकारी जुटाई। उन्होंने कृषि विभाग से संपर्क किया और वहां से मदद लेने का प्रयास किया। सरकारी योजना के तहत उन्हें कुछ सब्सिडी भी मिली, जिससे उन्होंने नए बीज और तकनीकी साधन खरीदे। रामू ने अपनी सारी मेहनत और लगन से नए तरीके से अपनाए। उसने मोहन के साथ मिलकर अपने खेत में नए बीज लगाए और फसल की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार मौसम ने भी साथ दिया और रामू की फसल बहुत अच्छी हुई। जब फसल पककर तैयार हुई तो रामू को अपने खेत में मेहनत का मीठा फल नजर आने लगा। उसने अपनी फसल को बाजार में बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया। यह देखकर रामू की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई ही थी। उसने अपनी पहली कमाई से साहूकार का आधा कर्ज चुका दिया। साहूकार भी यह देखकर हैरान था कि रामू इतनी जल्दी कर्ज चुकाने में सक्षम हो गया।
लेकिन रामू ने उससे वादा किया कि वह जल्द ही बाकी कर्ज भी चुका देगा। रामू के जीवन में बदलाव आ रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर रही थी और वह अपने बच्चों को पढ़ाई के बारे में भी सोचने लगा। उसने अपने बच्चों को गांव से स्कूल में भेजना शुरू किया ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सके और उनका भविष्य बेहतर हो सके। रामू की सफलता में गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। उन्होंने देखा कि रामू ने अपनी मेहनत और नए तरीके से अपने जीवन को कैसे बदला। इससे गांव के अन्य किसानों को भी उम्मीद की एक किरण नजर आई। उन्होंने भी रामू और मोहन की मदद की नई तकनीकी और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाई। धीरे धीरे गांव के अन्य किसानों ने भी अपनी खेतों में नए तरीके अपनाए शुरू किए। इससे गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और किसानों को अच्छा मुनाफा होने लगा। रामू की कहानी अब गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई थी। रामू ने कुछ ही वर्षों में अपना सभी कर्ज चुका दिया। वह अब पूरी तरह से कर्ज मुक्त था और उसकी जमीन भी सुरक्षित थी। उसने अपने खेतों को और भी विकसित किया और अपने परिवार के लिए एक पक्का मकान बनवाया। उसकी पत्नी सावित्री भी अब खुश थी क्योंकि उसके परिवार की स्थिति में काफी सुधार हो चुका था। रामू ने अपने बच्चों की पढ़ाई में भी पूरी मदद की। उसने उन्हें बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए शहर भेजा ताकि वे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा कर सके। उसके बेटे गोपाल ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी पा ली और उसकी बेटी सीमा ने भी शिक्षक बनने का सपना पूरा किया। रामू अब गांव में सम्मानित व्यक्तियों में गिना जाने लगा था। उसने अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष से न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि अपने गांव के अन्य किसानों को भी मदद की। उसने गांव के किसान सहकारी समिति की स्थापना की जहां गांव के किसान एक दूसरे की मदद कर सकते थे और खेती के नए नए तरीके के बारे में जानकारी साझा कर सकते थे। रामू की इस पहल से गांव के किसानों की स्थिति में और भी सुधार हुआ। अब वे लोग साहूकारों के कर्ज के बोझ से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से खेती कर सकते थे। रामू की कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा थी और उसके यह साबित कर दिया कि कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मेहनत और धैर्य से काम किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।